गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में हमारा है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं और आगे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। जैसे कि आपने इनपुट डिवाइसेस में देखा था कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ हम अपने कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 फेजेस में या 3 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट वो क्या करता है, इनपुट लेता है। सेकंड, उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करता है, काम करता है। एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देता है। तो आउटपुट को लेने के लिए यानी प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है उसको लेने के लिए भी हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो वो डिवाइसेस जो इनपुट पर प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड द रिजल्ट generated by a computer to the user in the form of soft copy, hard copy or audio are called output devices। तो वो डिवाइसेस जो प्रोवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, जनरेटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है, जो आउटपुट हमें मिलता है यूज़र को, वो उसे यूज़र को देने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है और वो जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकता है और हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकता है। हमें ऑडियो की फॉर्म में भी वो मिल सकता है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या समझे आप इसमें कि वो डिवाइसेस जिनका यूज़ हम रिज़ल्ट को लेने के लिए, और कौन सा रिज़ल्ट, जो कंप्यूटर जनरेट करता है उस रिज़ल्ट को लेने के लिए हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जो हमारा डिवाइस है वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ जानने वाली है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा मॉनिटर पर कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो जब हम अपने आउटपुट को मॉनिटर पे देख रहे हैं, किसी पेन ड्राइव में ले रहे हैं, किसी सीडी में ले रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी का है। लेकिन उसी रिज़ल्ट को अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो हमारा प्रिंट आउट है, जो पेज हमें मिला है, दैट इज़ हार्ड कॉपी, या फिर हमें ऑडियो की फॉर्म में भी वो आउटपुट मिल सकता है। तो इन आउटपुट डिवाइसेस में हमारा जो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ मॉनिटर। हमारा मॉनिटर है फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। आप लोगों ने देखा होगा वो टीवी के तरह का जो आपका डिवाइस होता है, जो जो मॉनिटर आप देखते हैं वो सभी ने अपनी लैब में देखा होगा। A monitor looks like a television screen and is known as visual display unit। जो मॉनिटर है वो टीवी की तरह दिखती है उसकी स्क्रीन, और उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इट गिव्स इंस्टेंट फीडबैक ऑफ द वर्क। इंस्टेंट मीन्स तभी की तभी, साथ के साथ हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इंस्टेंट फीडबैक हमें मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है। दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की फॉर्म में जो भी काम अपने कंप्यूटर में करते हैं उसका इंस्टेंट यानी साथ के साथ फीडबैक हमें कहाँ पे दिखने को मिलता है, मॉनिटर पे। और ये जो रिज़ल्ट है हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और भी बहुत सारी फॉर्म है जिनमें हमें ये देखने को मिल सकता है। इट कम्स इन वेरियस साइजेस एंड स्टाइल्स। और जो ये हमारा मॉनिटर है ये बहुत सारे साइजेस में आता है और अलग अलग स्टाइल्स में। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये भी हमारा मॉनिटर है, ये भी और ये भी। इस तरह के मॉनिटर को हम CRT मॉनिटर्स कहते हैं। ये LCD मॉनिटर है और ये हमारा LED मॉनिटर है। इन तीनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के बेस पर मॉनिटर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। जो मॉनिटर्स हैं उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेस पे 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा कौन सा, CRT मॉनिटर, जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हमारा क्या है, CRT मॉनिटर्स। सेकंड है हमारा LCD मॉनिटर्स एंड थर्ड वन इज़ LED मॉनिटर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉनिटर, ये मॉनिटर के बारे में था सब कुछ। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, हमारा प्रोजेक्टर। तो आप सब ने अपने स्कूल्स में प्रोजेक्टर देखे होंगे, एक स्क्रीन होती है उस पर हम अपना वर्क देखते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टर। A projector projects an image or moving images onto a large surface known as projection screen। प्रोजेक्टर के अंदर हम अपनी इमेज को या फिर कोई भी मूविंग पिक्चर्स होती है जो, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं यानी दिखाते हैं एक लार्ज स्क्रीन पर, एक लार्ज सरफेस पर, और उस सरफेस को हम कहते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस to large groups as well as watching movies and other videos। It is mainly used, इसको हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करने के लिए। जहाँ बहुत सारे लोगों को कोई भी हमें लेक्चर डिलीवर करना है, वहाँ पे हम अपने प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत लार्ज ग्रुप को जो हमें लेक्चर डिलीवर करना होता है। एज वेल एज वॉचिंग मूवीज़, और हम मूवी भी देख सकते हैं इस पर, एंड अदर वीडियोज़, और भी अलग तरह की वीडियोज़ हम इस पर देख सकते हैं। यू यूजुअली सी प्रोजेक्टर्स इन वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग क्लासरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड इवन होम थिएटर्स। हम ज़्यादातर जो प्रोजेक्टर्स देखते हैं वो बहुत सारे अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। जैसे कि हम क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स देख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे भी हमें प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, एंड इवन इन होम थिएटर्स, और बहुत सारे लोग होम थिएटर्स के टाइप में भी इस प्रोजेक्टर को लगाते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी प्रोजेक्शन स्क्रीन है, जहाँ पर हम उस पिक्चर को या फिर उस इमेज को या मूविंग पिक्चर को देखते हैं, एंड दैट इज़ प्रोजेक्टर। तो इट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टर। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ स्पीकर। आप लोगों ने अपने घरों में भी ये देखे होंगे स्पीकर्स। तो स्पीकर हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो स्पीकर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्पीकर्स आर डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑडियो और साउंड आउटपुट। स्पीकर्स वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें या तो ऑडियो प्रोवाइड करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि साउंड की फॉर्म में आउटपुट देते हैं। वी यूज़ दैम टू लिसन डायलॉग्स, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, गेम साउंड्स, वीडियो साउंड्स etc। हम इन स्पीकर्स का यूज़ किस लिए करते हैं, डायलॉग सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, या कोई गेम है उसमें कोई साउंड होती है उसको सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। और कभी हम कोई वीडियोज़ अगर देखते हैं तो उनकी साउंड सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर्स आप सबने देखे होंगे। प्रिंटर्स हमें हार्ड कॉपी देते हैं किसी भी आउटपुट की। अ प्रिंटर प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट एज इट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। जो प्रिंटर होता है वो हमें हार्ड कॉपी देता है आउटपुट की, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। द प्रिंटेड पेपर आर नोन एज प्रिंट आउट्स। और जो भी प्रिंटेड पेपर्स होते हैं उन्हें हम प्रिंट आउट्स कहते हैं। यू कैन टेक ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट आउट्स फ्रॉम आ प्रिंटर। आप एक प्रिंटर से ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप कलर्ड प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कॉन्टैक्ट विद द पेपर। जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेपर से कॉन्टैक्ट होता है, यानी पेपर से टच होकर के काम करता है। इट यूजुअली फॉर्म्स द प्रिंट इमेज बाय प्रेसिंग एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग अ हैमर और पिन।
इसमें एक्शन में क्या होता है कि जैसे पेपर है, ये पेपर है, तो पेपर के ऊपर एक जो हमारी इंक्ड रिबन होगा, कोई भी एक रिबन होगा इंक्ड, यानी उस पे इंक लगी हुई होती है, वो पेपर के साथ अटैच होता है, यानी उसके ऊपर लगा रहता है, और उसके ऊपर से हैमर आता है, और जब भी हैमर या फिर वो पेन जब उससे स्ट्राइक करती है, उससे टकराती हैं, तो जो वो इंक है वो पेपर के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से हमारा प्रिंटिंग का स्टाइल होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर का एक जो एग्जाम्पल है दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू प्रिंट बिल्स, रिसिप्ट्स एंड सो ऑन। और इसको हम कॉमनली यानी ज़्यादातर यूज़ कहाँ करते हैं, बिल को प्रिंट करने में, या कोई रिसिप्ट्स होती हैं उनको प्रिंट करने में, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हम इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी प्रिंटर्स के अंदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इसमें देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डज नॉट यूज अ स्ट्राइकिंग डिवाइसेस टू हैमर अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस द करेक्टर। एक्चुअली क्या है, हमने इम्पैक्ट प्रिंटर ऊपर वाले प्रिंटर्स में देखा था कि पेपर होगा हमारे सबसे पहले, उसके ऊपर कलर्ड रिबन होगा जिसमें इंक लगी होती है, इंक्ड रिबन होता है, वो हमारे पेपर के ऊपर लगा होता है, और उसके ऊपर फिर हैमर आता है या पेन आती है जो उससे स्ट्राइक करती है, टकराती है, और वो इंक जो है वो पेपर पर छप जाती है, प्रिंट हो जाती है। इस तरह से प्रिंटिंग होती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें किसी भी तरह का कोई हैमर स्ट्राइक नहीं करता है जो पेपर पर करेक्टर प्रोड्यूस करे। इस ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। इंजेक्ट एंड लेज़र प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारा इंजेक्ट और लेज़र प्रिंटर है वो एग्जांपल हैं किसके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है इंकजेट प्रिंटर, और ये जो हमारा है दैट इज़ लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया गया है, एन इंकजेट प्रिंटर यूजेस लिक्विड इंक। इसके अंदर लिक्विड इंक होती है विच इज़ स्प्रेड आउट बाई टिनी नोजल्स ऑन द पेपर। इसमें क्या होता है, टिनी नोजल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे साइज स्प्रे होती है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। लेज़र प्रिंटर में क्या है, लेज़र प्रिंटर यूज़ अ बीम और लेज़र टू प्रिंट डाटा ऑन पेपर। लेज़र प्रिंटर के अंदर एक बीम होती है या एक लेज़र होती है जो पेपर के ऊपर डाटा को प्रिंट करने का काम करती है। इट प्रिंट्स वेरी फास्ट, ये बहुत फास्टली प्रिंट करती है, बहुत तेज़ी से प्रिंट करती है, एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। और इसका जो आउटपुट होता है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये था हमारा क्या, प्रिंटर्स के बारे में। हमने जैसे बताया आपको प्रिंटर्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हैमर होता है, कलर्ड रिबन होता है जो पेपर के ऊपर लगा होता है, और हैमर उससे स्ट्राइक करता है और हमारा प्रिंट होता है। लेकिन हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कोई हैमर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अ प्लॉटर accepts commands from a computer to make line drawing on paper with one or more automated pens। एक जो प्लॉटर है वो एक्सेप्ट करता है कमांड्स को फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर, यानी कंप्यूटर से कमांड आती है प्लॉटर के पास, और प्लॉटर फिर क्या करता है, लाइन ड्रॉ करता है पेपर के ऊपर। और इसके अंदर जो प्लॉटर होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक पेन्स होते हैं जिनकी हेल्प से लाइंस ड्रॉ होती हैं। वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अनलाइक अ रेगुलर प्रिंटर, जो एक रेगुलर प्रिंटर है उसकी तरह नहीं होता ये। अ प्लॉटर इज़ बिग इन साइज, प्रिंटर छोटा होता है, प्लॉटर साइज में बिग होता है, एंड कैन प्रिंट ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लैट मटेरियल इंक्लूडेड प्लाईवुड। और जो हमारा प्रिंटर है वो तो पेपर पे प्रिंट करता है, लेकिन जो हमारा प्लॉटर होता है वो बहुत सारी सरफेसेस पे हमारा प्रिंट करता है। जैसे कि ये अगर कोई फ्लैट मटेरियल, कोई भी फ्लैट मटेरियल उसी पे प्रिंट कर देता है, जैसे कि प्लाईवुड पे, लकड़ी पे जो प्लाईवुड होती है आप सब लोग जानते हो, उस पे प्रिंट करता है। एलुमिनियम पे, एलुमिनियम की सीट पे, वो प्लेन होनी चाहिए बस, तो लकड़ी की सीट पे भी ये प्रिंट कर सकता है, एलुमिनियम की सीट पे भी, और स्टील की सीट पे भी ये प्रिंट
कर सकता है, कार्डबोर्ड पे भी ये प्रिंट करता है और प्लास्टिक पे भी ये प्रिंट कर सकता है। इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है देन ए प्रिंटर। एक प्रिंटर के कंपैरिजन में जो हमारा प्लॉटर होता है वो कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पर प्रिसीजन इज़ मैंडेटरी, जहाँ पे जो प्रिसीजन होता है, जो मतलब प्रिसीजन बोले तो कि एक तरह से जो काम है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसको हम प्रिसाइज फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, बहुत तरह के प्लॉटर्स होते हैं, सच एज ड्रम प्लॉटर, जैसे कि ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं, इंकजेट प्लॉटर्स। तो प्लॉटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स हेयर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड इंकजेट प्लॉटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लॉटर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि एक आप प्लॉटर्स की पिक्चर देख लीजिए। ये ड्रम प्लॉटर की पिक्चर है, इस तरह का दिखता है, यहाँ पे ये पेपर लगा है और ये ड्रम की तरह का होता है, दैट इज़ फ्लैट बेड। ये फ्लैट होता है, यहाँ पे ये पेपर लगता है, इसके ऊपर से ये प्रिंटिंग होती है। ये है हमारा इंकजेट प्रिंटर, इसके अंदर पेपर लगा के हम प्रिंटिंग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता है जो हमारा CPU होता है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। द CPU इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस। जो CPU है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो CPU होता है वो 2 यूनिट्स का बना होता है, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिकल लॉजिक है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड द कंट्रोल यूनिट। और दूसरी क्या होती है, हमारी कंट्रोल यूनिट होती है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CU। द ALU डज ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। जो ALU होता है वो हमारी सारी की सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को करता है, जितने भी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो भी जिस तरह की भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन करता है, ALU। सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट ऑल्सो टेक्स लॉजिकल डिसीजंस। और जो ये हमारी ALU है ये लॉजिकल डिसीजंस भी लेती है, सच एज कंपेयरिंग लार्जर एंड स्मॉलर वैल्यूज़, जैसे कि लार्जर वैल्यूज़ को कंपेयर करना, स्मॉलर वैल्यूज़ को कंपेयर करना, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को बताना, ETC, और भी बहुत सारी चीज़ें। द CU कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस डन ऑन अ कंप्यूटर। जो हमारा CU होता है वो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जितने भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देयरफॉर द CPU इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि सारे काम हमारे CPU के अंदर ही होते हैं, इसलिए CPU को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। द CPU इज़ फिक्स्ड ऑन अ मदरबोर्ड। जो CPU होता है वो एक मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो एक सिस्टम यूनिट के अंदर लोकेटेड होता है। जैसे कि ये है, आपको जो बॉक्सा आपने देखा होगा, तो ये जो बॉक्सा है ये क्या है, हमारा सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड के ऊपर ये क्या है, ये CPU उस मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। तो यहाँ आके हमारा ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो आप पूरा चैप्टर देखने के लिए लास्ट में जो वीडियोस मैंने डाली हैं उन पे देख सकते हो। और यहाँ के हमारे लेसन ख़त्म। नेक्स्ट लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।